पति पत्नी यदि एक साथ खाना खाते हैं। पति पत्नी एक साथ खाना शुभ या अशुभ? जानिए भीष्म पितामह ने पांडवों को दी थी क्या सीख। अक्सर पति पत्नी को एक साथ एक ही थाली में खाना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक साथ भोजन करने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। मगर जब युधिष्ठिर सहित 5 पांडव शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने कुछ बातें कही थी। इस दौरान भीष्म पितामह ने बताया था कि भोजन कब, कैसे और किसके साथ करना शुभ होता है। 5 पांडवों को ज्ञान देते हुए भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया था कि कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करनी चाहिए। इससे परिवार में कलह रहता है। ऐसा व्यक्ति दीन दुनिया से बेखबर होकर सिर्फ पत्नी को अहमियत देता है और परिवार के अन्य रिश्तों से सर्वोपरि हो जाता है। लांघा हुआ भोजन न करे। भोजन का ज्ञान देते हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गलती से भी भोजन को लंघ जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। ऐसे भोजन को कीचड़ के समान माना जाता है, इसलिए इसे जानवरों को खिला देना चाहिए। परिवार सहित करे भोजन। पितामह ने कहा था कि परिवार के सभी सदस्यों को हमेशा एक साथ भोजन करना चाहिए। इससे परिवार की तरक्की होती है और सदस्यों में एकता भी बनी रहती है। यही वजह है कि 5 पांडव हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। थाली को ठोकर लगना उनके मुताबिक, अगर परोसी हुई थाली को ठोकर लग जाए तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। ऐसे भोजन को पक्षियों को खिला देना चाहिए। भोजन में बाल दिखना, अगर भोजन करते समय उसमें बाल भी दिख जाए तो खाना ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। ऐसे में भोजन को खाने से घर में धन हानि होती है, इसलिए उसे जानवरों को डाल देना चाहिए। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। भगवद गीता की कहानी। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ में उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ, तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता, टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी के बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, खो दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है।
तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते हो, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।